आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग और किस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को यूज़ करते हुए हम अपने चार्ट्स को स्टडी कर सकते हैं और इनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन कौन से डिफरेंट टाइप के चार्ट्स वगैरह देखने की ज़रूरत होती है। सो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग: इन्वेस्टमेंट, पोजिशनल, स्विंग, इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग। सो हम बात करेंगे किस तरीके से और कौन सा टाइम फ्रेम देखना होता है और क्या इश्यूज आते हैं हमें इनके एग्जीक्यूशन में, और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात करेंगे। डायरेक्टली चार्ट पे हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होती है। सो काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो डिस्कस कर लेते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रेडिंग, जो कि है इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट बड़ी ड्यूरेशन के लिए होता है, लाइक 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर। सो इन्वेस्टमेंट में हमें बेसिकली अपने कैपिटल को एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होल्डिंग पे रखना होता है, जिसके लिए हम स्टॉक सिलेक्शन बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं। ओके, सो जैसे कि हमारे पास ज़ेरोधा का चार्टिंग प्लेटफॉर्म है और इसमें सबसे बड़ा टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम है हमारे पास। सो ओपन किया हुआ है हमने मंथली टाइम फ्रेम का रिलायंस का चार्ट। सो इन्वेस्टमेंट में जो भी अपॉर्चुनिटी या ब्रेकआउट्स या जो भी आपकी ट्रेडिंग स्टाइल हो, बाई या सेल करने की पोजीशन बना सकते हो आप। सो जैसे कि मैं एक प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, तो मैं मंथली टाइम फ्रेम पे क्या ऑब्जर्व करता हूँ, प्राइस एक्शन, और इसके थ्रू मैं ब्रेकआउट स्टेट करता हूँ। सो अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देखता हूँ तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इस टॉप से इस बॉटम तक। तो यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट आया हुआ है। सो इस लेवल के नियर बाय मैं यहाँ पे अपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर सकता हूँ और बॉटम लेवल्स का स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, लाइक इस लेवल का स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। और ऊपर की रेंज मेरी इन्वेस्टमेंट की खुली हुई है। सो ऊपर में जितना ऊपर ये जाएगा मेरा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, बस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। और दूसरी अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं, लाइक ये लेवल्स पे एक ब्रेकआउट दिख रहा है। सो अगर मैं यहाँ पे बाई करता हूँ और स्टॉप लॉस इस लेवल के नियर बाय प्लेस करता हूँ तो भी मेरे लिए अपसाइड का रूम काफ़ी ओपन है, राइट। सो देख लेते हैं अभी दूसरे स्टॉक को, टाटा मोटर देख लें। सो टाटा मोटर्स में लाइक ये कोविड में जो भी मार्केट में क्रैश आया हुआ था वो परफेक्ट टाइमिंग थी इन्वेस्टमेंट की। सो अभी आप लोगों को भी बिलीव हो गया होगा वो। सो टाटा मोटर्स पे देखिए जैसे कि इस लेवल पे एक ब्रेकआउट आया हुआ है। सो मुझे अगर कैपिटल को अपने इन्वेस्ट करना होगा तो मैं इस लेवल के नियर बाई कहीं प्लेस करूँगा, स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होल्ड करूँगा। क्यों होल्ड करूँगा? क्योंकि यहाँ पे एज एन डबल बॉटम पैटर्न का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे उसकी नेकलाइन ब्रेकआउट हुई है। अगर आपको पैटर्न्स मास्टर करना है तो मैंने इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है। सो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूँगा। सो आप वहाँ से डायरेक्ट जाके पैटर्न्स की वीडियो देख सकते हो। सो बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट की। तो इस लेवल के नियर बाय मैं इन्वेस्टमेंट प्लान करूंगा। और अगर इस लेवल के नियर बाय देखिए, ये कोविड के टाइम का क्रैश, आई थिंक नहीं, कोविड के टाइम में 19 ये लेवल्स के नियर बाय मंथली टाइम फ्रेम पे क्रैश था। ओके, सो बात करते हैं यहाँ पे, अगर मुझे इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर मुझे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देखनी होगी तो मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और यहाँ पे अगेन मैं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकता हूँ। यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर, हेड, एंड दिस इज़ और राइट शोल्डर, ये हमारा ब्रेकआउट है। सो बेसिकली बड़े टाइम फ्रेम पे जब भी हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो हमारे टारगेट्स बड़े होते हैं। सो जैसे कि इस लेवल पे मेरी एंट्री होती और टारगेट मेरे लिए ओपन रूम है ऊपर का, और एल्स ये अगर अपसाइड नया हाई ऑल टाइम हाई बनाता है तो भी मेरे लिए ओपन है रूम। मैं इसको लॉन्ग टर्म में, इसीलिए हम इसको इन्वेस्टमेंट में ईयर और मोर देन ईयर का टाइम फ्रेम लेके चलते हैं। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी मैं क्या आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सो अभी देखिए, अगर इन्वेस्टमेंट की टाटा मोटर्स में हम बात करें तो नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है। अगर इसको डिलीट कर लेते हैं और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं कनेक्टिंग दीज लेवल्स, टॉप लेवल्स, तो एज इन यहाँ पे भी एक डबल बॉटम का स्ट्रक्चर बन सकता है, लाइक दिस। ये डब्लू पैटर्न का स्ट्रक्चर है जिसकी नेकलाइन ये लेवल्स के नियर बाय ब्रेकआउट होगी। सो इस लेवल के नियर बाय अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो आप बाय कर सकते हो इस लेवल के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के, राइट। सो बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग की।
सो सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेडिंग है हमारे पास पोजिशनल ट्रेडिंग। सो बेसिकली पोजिशनल ट्रेडिंग में हम किसी पर्टिकुलर स्टॉक में अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हैं नियरली अराउंड 10 to 30 डेज़, और इस ट्रेडिंग के लिए हमें टाइम फ्रेम जो चूज़ करना होता है वो वीकली और डेली। इसमें वीकली टाइम फ्रेम पे हम क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं। जैसे कि हमारे सामने हिंडाल्को का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। सो लेट्स से यहाँ पे कहीं हमें हेड एंड शोल्डर पैटर्न का स्ट्रक्चर बनता नज़र आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम पे। लाइक ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, हेड, एंड दिस विल बी और राइट शोल्डर, राइट। सो इसमें हम क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम पे इसको देखेंगे कि कहाँ पे हम अर्ली एंट्री कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे एंट्री करने से अच्छा है कि हम इसके पहले पहले कहीं एंटर करें, जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो सकता है, राइट। सो एक ब्रेकआउट हमें यहाँ पे सो इस लेवल के नियर बाय देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट है ये लेवल्स पे। तो एज इन प्राइस एक्शन ट्रेडर हम यहाँ पे कहीं एंटर करेंगे और ऑलमोस्ट इसके लिए हम टारगेट प्लान कर सकते हैं। रिस्क हम सिर्फ और सिर्फ इसमें इस स्विंग के नीचे का प्लान करेंगे विच इज़ 21.28 रुपीज़, और इसके अगेंस्ट में हम टारगेट ऑलमोस्ट दे सकते हैं। सो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से ये ऑलमोस्ट ऊपर का लेवल खुला हुआ है। सो ये लेवल्स के नियर बाय हम टारगेट प्लान कर सकते हैं 21 रुपीज़ के अगेंस्ट में 80 रुपीज़। और इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, लेट्स से सो HDFC बैंक में लेट्स से ये लेवल्स के आसपास कहीं अपॉर्चुनिटी दिख रही है। यहाँ पे देखिए ये डबल बॉटम पैटर्न है अपना, ये कोविड के टाइम का क्रैश है। आई थिंक ये हो गया हमारा पहला बॉटम और ये हो गया हमारा सेकंड बॉटम। इस कैंडल पे हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, और यहाँ पे भी HDFC बैंक का चार्ट खोल लेते हैं तो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं इस लेवल के नियर बाय। देखिए अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूं इस लेवल को, अगर मुझे पता है वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे कहीं ब्रेकआउट आने वाला है। सो डेली टाइम फ्रेम पे इसको डिलीट कर लेते हैं हम, और छोटे लेवल्स पे अगर यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट है हमारा। सो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने वेट किया कि मतलब कि हमें एंट्री और ट्रिगर हो सकती है, पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए, और डेली टाइम फ्रेम पे हमने एग्जीक्यूशन किया। छोटे टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन का करने का ये फ़ायदा है कि हमें स्टॉप लॉस छोटे से छोटा देना पड़ता है, और इसके अगेंस्ट में हम ऑलमोस्ट टारगेट दे सकते हैं ये लेवल्स की नियर बाय, और या तो फिर ये रेजिस्टेंस के लेवल। ये एज इन पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था और फिर रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करने लगा। तो ये लेवल्स का हम टारगेट प्लान कर सकते हैं, राइट। सो ऑलमोस्ट इसमें हमने 76 रुपीज़ के अगेंस्ट में 195 रुपीज़ अर्न किए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोजिशनल ट्रेडिंग। थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडिंग है हमारे पास स्विंग ट्रेडिंग। सो स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे हम अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करते हैं, और छोटे टाइम फ्रेम पे लाइक आर्ली टाइम फ्रेम पे हम इसके ब्रेकआउट्स वगैरह को एग्जीक्यूट करते हैं अपने ट्रेड को। सो लेट्स से सुंदराम फाइनेंस मैंने अभी प्रीवियस वीकली एनालिसिस वीडियो में दिया हुआ था। सो इसकी अभी हमारी अपॉर्चुनिटी ट्रिगर नहीं हुई है। सो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ हम देख सकते हैं कि एक बुल फ्लैग का स्ट्रक्चर बनता नज़र आ रहा है ये लेवल्स पे। फिबोनाची भी ड्रॉ करके देख लेते हैं बॉटम टू टॉप, तो क्लियरली देख सकते हैं इसने 0.5% के नियर बाय सपोर्ट ले रखा है, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया हुआ है, और यहाँ से ये अपसाइड मोमेंटम शो कर रहा है, राइट। सो इसको डेली टाइम फ्रेम इसको अर्ली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें कहाँ अर्ली एंट्री मिल रही है। अर्ली टाइम फ्रेम पे ये हो गया हमारा ब्रेकआउट, राइट। सो इस लेवल्स के नियर बाय ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट है। इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ थोड़ा। ये लेवल्स पे देखिए वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट आ रहा है इस कैंडल पे, तो इसको हम बाय कर सकते हैं अबव दिस लेवल। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे थोड़ा बफर के साथ। इसमें विक्स बनी है तो ऑलमोस्ट ये स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देगा। स्टॉप लॉस के लिए हम क्या कर सकते हैं, फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं बॉटम टू टॉप इस लेवल के नियर बाय, राइट। और ये जो 50% वाला लेवल है ना, इसके नीचे नीचे हम स्टॉप लॉस प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मेजर सपोर्ट लेवल होता है। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो प्रोबेबिलिटी आर वेरी हाई कि मार्केट रिवर्स हो जाएगा बॉटम लेवल्स के लिए। सो इसको हम टारगेट ऑलमोस्ट डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से प्लान कर सकते हैं, और देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा टारगेट कहाँ जाएगा।
सो ये लेवल्स अगर ब्रेकआउट होता है अपसाइड का बुल फ्लैग का, तो ईज़िली ये अपसाइड में ड्रैग हो जाएगा और ऑलमोस्ट ये 3000 के नियर बाय हम इसका टारगेट प्लान कर सकते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। सो यस, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं। सो हमने डिस्कस कर लिया अभी तक इन्वेस्टमेंट, पोजिशनल, स्विंग, और अभी आते हैं हम इंट्राडे। इंट्राडे के लिए मैंने प्लान किया हुआ है बैंक निफ्टी के चार्ट पे। सो इंट्राडे बेसिकली हम लाइव मार्केट में प्लान करेंगे। सो वीडियो थोड़ी लंबी बन सकती है, बट आई थिंक अगर मैं इंट्राडे लाइव मार्केट में करता हूँ तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सो दिक्कत क्या होता है, लाइक इशू क्या होता है, हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोई भी एज इन नया ट्रेडर आता है अगर मार्केट में बंदा, तो वो क्या करता है कि सबसे पहले इंट्राडे में उसका फोकस होता है, राइट, कि डेली उसे ट्रेड करना है, डेली उसे पैसे कमाने हैं। सो ना कि वो प्रेफर करता है स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, राइट। सो यहाँ पे वो चूक जाता है क्योंकि आप जैसे ही 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना शुरू करते हो, सो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करने में एक तो इशू होता है, और छोटे टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि मार्केट जब भी ट्रैवल करता है तो छोटे टाइम फ्रेम पे उसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है, लाइक मोमेंटम काफ़ी फास्ट होते हैं वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के कंपैरिजन में। सो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना और आइडेंटिफाई करना, वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। सो विदाउट एनी एक्सपीरियंस दे स्टार्ट मेकिंग लॉसेज। सो यही रीज़न होता है। सो आई थिंक कि अगर कोई भी, मैंने खुद किया है ये गलती, सो मैं आपको, वो होता है ना कि आप गलती करके ही मतलब दूसरों को सही तरीका बता सकते हो कि कैसे ट्रेड करना है या कोई भी काम करना है। एज इन ट्रेडिंग की ही बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी काम हो, एक्सपीरियंस से ही, मतलब एक्सपीरियंस ही बंदा आपको सही तरीके से बता सकता है कि अगर कोई नया फ्रेश बंदा आता है तो उसमें क्या क्या गलती हो सकती है, राइट। सो देख लेते हैं हम नेक्स्ट टाइप की ट्रेडिंग जो कि इंट्राडे है। सो डायरेक्ट चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेड सेटअप। ओके, सो 4 टाइप की ट्रेडिंग है हमारी इंट्राडे। इंट्राडे ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है जिसमें हमें सेम डे पे बाय और सेल करके मार्केट से एग्जिट हो जाना होता है, और इसमें डिसीजन मेकिंग काफ़ी क्विक होती है क्योंकि हमें मतलब कि मार्केट क्विक रिएक्शन पे हमें डिसीजन लेना होता है। सो जैसे कि हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ है, सो ये हमारा डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, ये हमारा अर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और यहाँ पे हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली हम मेजर ट्रेंड देखेंगे इसमें अर्ली टाइम, डेली टाइम फ्रेम पे, और डिसीजन लेना है हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सो अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, तो हमें क्लियरली दिखता है इस लेवल के नियर बाय हमसे एक एंट्री मिस आउट हो चुकी है कल के दिन पे। सो हम वेट करते हैं आज के दिन पे। लाइक अगर मैं इसमें टाइम जोन क्रिएट कर देता हूँ तो इसको वाइट कर लेते हैं, ठीक है। आज का इतना पोर्शन मार्केट इस लेवल के नियर बाय ओपन हुआ है और करेंटली इस लेवल के नियर बाय चल रहा है। सो हमें इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी है क्योंकि मेजर ट्रेंड अप ट्रेंड का है, राइट। सो पेशेंटली वेट करते हैं। लेट्स सी, अगर मैं कोई भी यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, लाइव मार्केट ये एनालिसिस करने वाले हैं हम। सो लेट्स वेट। अगर यहाँ पे मैं कोई भी ट्रेड इनिशिएट करूँगा मैं आप एग्जैक्टली बता दूंगा। करंटली इसमें हमें कोई भी ऐसा सेटअप वगैरह नहीं दिख रहा है जिस सेटअप पे मैं काम करता हूँ। सो इन्वेस्टमेंट, पोजीशनल और स्विंग ट्रेड के लिए तो मैं ऐसे लाइव मार्केट में एग्जांपल शो नहीं कर सकता हूँ। इंट्राडे और स्कैल्पिंग के लिए मैं यहाँ पे ट्रेड आपको लेते हुए शो कर सकता हूँ। सो मैं ये वीडियो लाइव मार्केट में बनाना प्रेफर कर रहा हूँ। ओके, सो जिस पॉइंट पे हम यहाँ पे एंटर करने वाले हैं वहाँ पे स्कैल्पिंग भी हम कर सकते हैं और इंट्राडे के लिए भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। सो जैसे ही ये अप साइड की हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होती है तो हम अपनी ट्रेड को इनिशिएट करने वाले हैं यहाँ पे, और स्टॉप लॉस बेसिकली मेंटेन करेंगे हम इस स्विंग के नीचे का। सो लेट्स से यहाँ पे हम बाई कर लें। वॉल्यूम यहाँ पे जजमेंट नहीं कर पाएंगे हम, सो वॉल्यूम मैं दूसरे स्क्रीन पे अपने देख रहा हूँ। सो यहाँ पे लेट्स से हम बाई कर लेते हैं और स्टॉप लॉस देते हैं 141 पॉइंट्स। काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा इंट्राडे के हिसाब से, और इस कैपेसिटी भी अपनी उतनी नहीं है। सो रफली इस लेवल के नियर बाय हम दे देते हैं। क्यों यहाँ पे स्टॉप लॉस दे रहे हैं? स्टॉप लॉस देने का भी रीज़न होता है, लाइक यहाँ से सपोर्ट लाइन हम एक ड्रॉ करते हैं। इसको पहले डिलीट कर लेते हैं, बॉटम लाइन को से सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं कनेक्टिंग दीज बॉटम लेवल्स, राइट। तो इसके नीचे अगर ये लेवल हमारी सपोर्ट लाइन ब्रेक डाउन दे देती है तो ये ईजिली हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर देगा। सो
इससे ज़्यादा रिस्क लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे स्कैल्पिंग और इंट्राडे, स्कैल्पिंग के लिए भी यहाँ पे एंटर करेंगे और इंट्राडे के लिए भी यहाँ एंटर कर सकते हैं हम। स्कैल्पिंग में 2-3 कैंडल अपसाइड में बनती है तो हम प्रॉफिट अपना बुक कर लेंगे बड़ी क्वांटिटी में एज ट्रेड करते हैं। स्टॉप लॉस हम मेंटेन कर रहे हैं रफली अराउंड 40,249 का, और इसके केस में टारगेट हम दे सकते हैं ऑलमोस्ट, कितना दे दें, 500 दे दें, 500 ऑलमोस्ट ये लेवल के नियर बाय 147 पॉइंट्स, 40,500 राइट। इस ट्रेड में हमने रिस्क ली हुई है 102 पॉइंट्स की, और इसके अगेंस्ट में हम ट्रेड कर रहे हैं ऑलमोस्ट 148 पॉइंट्स के लिए। सो पेशेंटली वेट करते हैं, रिकॉर्डिंग में ऑन करके छोड़ देता हूँ। सो जैसा ये आउटकम देगा मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूँगा। तो यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन से हमने ट्रेड ली हुई है। लाइक यहाँ पे मैं डिस्कस कर लूँ, फिबोनाची का 0.236% का सपोर्ट, और यहाँ पे डबल बॉटम बनता हुआ राइट। तो पैटर्न्स के ऊपर मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो आप वहाँ जाके डायरेक्टली देख सकते हो और ट्रेड कर सकते हो। सो इसको मैं होल्ड करता हूँ। लेट्स से अगर ये हमारा स्टॉप लॉस या टारगेट जो भी अचीव करता है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। सो जैसा कि आप देख सकते हो बैंक निफ्टी ने एक नया हाई लगा दिया है और ऑलमोस्ट ये हमारे टारगेट के नियर बाय है। तो ऐसी कंडीशन में हम चाहे अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करके अपसाइड में लगा सकते हैं, और या वेट कर सकते हैं कि डायरेक्टली हमारा टारगेट अचीव कर दे। सो अगर मुझे स्टॉप लॉस ट्रेल करना होता तो नियर बाय इस लेवल के नियर बाय मैं अपने प्रॉफिट को एटलीस्ट लॉक कर लेता। लाइक ये रिस्क तो हम अपने पॉकेट से हटा ही देते हैं, और साथ ही अपने प्रॉफिट को भी एटलीस्ट कुछ परसेंट हम प्रॉफिट को लॉक कर लेते हैं। जैसे कि इससे क्या होगा कि एटलीस्ट अगर मार्केट इस लेवल से, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टारगेट है हमारा 500 का राउंड नंबर, और इसने हाई लगाया हुआ है 493.75 का। तो ऑलमोस्ट यहाँ से 7 पॉइंट्स की 7, कभी कभी ऐसा होता है कि 1 to 2 पॉइंट से भी टारगेट हमारा या स्टॉप लॉस हमारा पेंडिंग पड़ जाता है। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से एटलीस्ट ये फ़ायदा होगा कि इतना पेशेंटली वेट करने के बाद भी हम एटलीस्ट मार्केट से कुछ ना कुछ एटलीस्ट ब्रोकरेज तो लेके निकलेंगे राइट। सो ये देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट ही हमारे टारगेट से कितने पॉइंट का, 797 का, ऑलमोस्ट इस 97.90, ऑलमोस्ट इसने 2 पॉइंट से हमारे, और ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। सो आई होप कि वीडियो आपने एंजॉय की हो। यहाँ पे मैंने स्कैल्पिंग और इंट्राडे मैंने यहाँ पे दोनों एक्सप्लेन कर दिए। स्कैल्पिंग के लिए हम ऐसा सेटअप देखेंगे कि क्विक बाइट हमें मिल जाए, और यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे क्विक बाइट हमें मिल गई, लाइक ये लेवल पे रिजेक्शन हुआ। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। So if you like the content, please do like and subscribe the channel. Thanks for watching. We'll see you in the next video.